हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल एबीपी राज सर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी क्लास 10th के लिए एमसीक्यूज जो बनते हैं ग्रामर से, आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाते हैं और बहुत आसानी से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो आज आपको ट्रिक सिखाई जाएगी उससे आप कोई भी ग्रामर के क्वेश्चन, जो भी नाउन पहचानना आता है, एडजेक्टिव पहचानने को आता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप कर लोगे। तो क्लास को बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की बच्चों नाउन फॉर्म बतानी है। तो स्ट्रॉन्ग की जो नाउन फॉर्म होती है बच्चों, वो स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, द नाउन फॉर्म ऑफ गुड। गुड की नाउन फॉर्म क्या होती है? इज गुड्स, बेटर्स, बेस्ट, गुडनेस। तो बच्चों ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, आप ट्रिक नोट कर लीजिएगा, आप सीधा ट्रिक से याद कर लीजिए। ये लीजिए, आप ट्रिक लिखिए, ट्रिक। अब बच्चों देखिए, जिन वर्ड के लास्ट में, जिन वर्ड के लास्ट में, जिन वर्ड वर्ड के लास्ट में NESS नेस जुड़ा हो, TION सन जुड़ा हो, TUDE टूड जुड़ा हो, TURE चर जुड़ा हो, या SION ANCE SHIP TYCY, ये बच्चों जिस वर्ड के लास्ट में जुड़े हों तो आप सीधा वही नाउन समझ जाएंगे कि वो नाउन फॉर्म है। क्या जुड़ा हो? नेस, TION, TUDE, TURE, SION ANCE SHIP सिप, TYCY, और भी बच्चों जैसे मिल सकता है HOOD हुड, चाइल्डहुड। तो बच्चों वो आप समझ जाएंगे क्या है, उसकी नाउन फॉर्म है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? गुड तो बच्चों एडजेक्टिव होती है, क्योंकि जो किसी की क्वालिटी विशेषता बताती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से आपको क्या बता रहा है कि भैया ये तो एडजेक्टिव है, मगर आपको क्या कौन सा बताना है? नाउन फॉर्म। तो अब देखिए, गुड तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो लास्ट में क्या लगा है? गुडनेस। तो ये क्या बन गया बच्चों? NESS। आपने देख लिया तो सीधा टिक कर देंगे, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गुडनेस। ठीक बच्चों, अब अगला देखते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड इन। तो बच्चों सक्सीड का नाउन फॉर्म आपको बताना है। तो सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस। सक्सेस बच्चों, सक्सेस मतलब सफल, सक्सेस माने सफलता, सफलता बच्चों, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव की? तो अभी उसकी भी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। बीच से अगर छोड़ के भाग जाओगे तो फिर नहीं समझ में आएगा बच्चों। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई इज। अब क्लासीफाइंग, क्लासिफिकेशन, TION आ गया। और सर जी ने आपके अभी बच्चों ट्रिक बताई कि TION दिख जाए तो आप उसको क्या कर देंगे भैया, यही हो जाएगा नाउन। तो आप तो भैया इसी को क्या कर देंगे बच्चों, आप टिक कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी आपका बच्चों एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। अयोध्या में बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है। तो किसी के द्वारा बन रहा है, तो इसलिए पैसिव वॉइस में गया है, इज आर के बाद क्या लगा हुआ है? बीइंग। तो किसी के द्वारा ही तो मंदिर बन रहा है, अपने आप तो बन के तैयार नहीं हो जाएगा। तो जब कोई काम किसी के द्वारा होता है तो वो बच्चों को सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला जाता है। तो इसलिए अब इसके बाद बिल्ड, बिल्ड होता है, बिल्ड माने बनाना, BUILD। तो ये क्या है? बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ये सेकंड फॉर्म है, एट अयोध्या।
अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहचानना क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बच्चों पहचानना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉरी वेरी, ये यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, बेरी। तो बेरी तो बच्चों एडवर्ब होती है, क्या होती है, एडवर्ब, ये तो हो नहीं सकता। टेम्पल, टेम्पल जिसे आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, नाउन, जिसे आप देख सकते हैं अपने आँखों से तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन, तो ये तो भैया नाउन हो गया। ब्यूटीफुल किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, और जो किसी चीज़ की विशेषता बताए वो क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है आपका एडजेक्टिव। तो ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अभी देखिए बच्चों, अभी मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं कि आप कैसे भी कोई भी एडजेक्टिव को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द गंगा इज अ हॉली रिवर। और क्या बच्चों कह रहा है, यहाँ पर लिखा होगा आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पहचानना है बच्चों। क्या पहचानना है, एडजेक्टिव को। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए एडजेक्टिव पहचानने का, देखो एडजेक्टिव कहता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन अ प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बदलाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सॉरी बच्चों, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बदलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण देखिए आपको पहचानना है। द गंगा, गंगा ये कोई नदी है, गंगा इसे आप देख सकते हैं तो ये तो नाउन हो गया। इस, ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, मतलब इज आर लिंकिंग वर्ब हो गया। आ हॉली, आ बेटो जो ये आ है ना बच्चों, ये आ आपका होता है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल बच्चों होता है ए एन डी। तो बच्चों आर्टिकल आपके ए एन दा होता है, तो ये तो हो गया आर्टिकल। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हॉली, हॉली मतलब होता है पवित्र, और रिवर माने नदी, आप नदी को देख सकते हैं, ये नाउन। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले ये प्रयोग होगा। तो हॉली मतलब कैसी नदी, पवित्र नदी। तो पवित्र क्या है, उसकी विशेषता, और जो विशेषता होता है बच्चों वही तो होती है एडजेक्टिव। तो ये आपकी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। द यंग बॉय, द यंग का द का कुछ नहीं, यंग मतलब जवान या छोटा, बॉय माने लड़का, रन अवे मतलब भाग गया, छोटा लड़का भाग गया। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो द क्या होता है बच्चों, आप तुरंत देखिए, कुछ नहीं जानते आप, द जानते हैं, द क्या हुआ, आर्टिकल हो गया सर जी। रैन क्या होगा, ये तो सर जी वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है, ये वर्ब हो गया। और यंग, यंग किसी की विशेषता बता रही, यंग किसके पहले आया है, और लड़के ये आ गया नाउन, और नाउन के पहले क्या प्रयोग होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन के पहले क्या आया है, एडजेक्टिव। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऐसे करके आपको बोर्ड एग्जाम में फाइंड करना है। फिर देखिए एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, गर्ल माने लड़की, सॉल्व माने हल कर दिया, द प्रॉब्लम माने समस्या को। बुद्धिमान, एक बुद्धिमान लड़की ने समस्या को हल कर दिया। तो सॉल्व मतलब हल करना, ये तो भैया आपकी वर्ब हो गई। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम माने समस्या, ये तो हो गए भगवान नाउन। और इंटेलिजेंट, अब ये देखिए इंटेलिजेंट कैसा, बुद्धिमान, उसकी विशेषता क्या है कि वो बुद्धिमान लड़की। अब सर जी पहचाने कैसे, तो ये देखिए गर्ल लिखा है और ये नाउन है, नाउन के पहले आया है ना, तो क्या होगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के भी पहले कौन आया है, आर्टिकल। क्या आया हुआ है, आर्टिकल। तो आप ऐसे करके फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है, आ काइंड मैन, एक दयालु आदमी, ग्रीटेड मतलब अभिवादन करता है, देम माने उनका, एक दयालु आदमी उनका अभिवादन करता है बच्चों। ऑप्शन ए काइंड, काइंड मतलब दयालु, मैन माने आदमी, ये तो हो गया नाउन, हम भैया नाउन को देख लेंगे। ग्रीड, ग्रेडेड माने अभिवादन करना, ये तो भैया हो गई वर्ब, ये भी कट गया। देम, ये तो हो गया प्रोनाउन। पूछ क्या रहा है, एडजेक्टिव पूछ रहा, आपको क्या कर देना है, मैन लिखा है, मैन की पहले, मैन की कैसा व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, दयालु। तो दयालु इसकी क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है, द बॉय। देखो अब ये बच्चों क्या है, द क्या है, आर्टिकल हो गया, बॉय, बॉय नाउन हो गया, हेल्प माने सहायता करना, ये हो गई वर्ब, द फिर आर्टिकल हो गया, ब्लाइंड अंधे, मैन माने व्यक्ति की, लड़के ने हेल्प माने सहायता की, अंधे व्यक्ति की, अंधे व्यक्ति के लड़के ने सहायता की। और क्या करना है, एडजेक्टिव फाइंड करना है। तो ये है मैन आदमी, और कैसा आदमी, अंधा।
तो किसी की विशेषता बताने वाला, और नाउन और प्रोनाउन से पहले, ये नाउन है बच्चों, नाउन से पहले प्रयोग हुआ है। अब ये क्या, जहाँ भी ब्लाइंड मिल जाए तो मतलब वही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे पहचानते हैं। देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण आपको पहचानना है। देखिए आप सीधा ऑप्शन पढ़ लीजिए चारों। बॉय ये तो नाउन है सर जी, इज ये तो भैया हेल्पिंग वर्ब है, या तो स्टेट ऑफ बीइंग है, लिंकिंग वर्ब है। आगे राजेश ये भी सर जी किसी का नाम आ गया, नाउन है। अब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ही तो किसी की विशेषता बताएगा, कैसा लड़का, होशियार लड़का, तो ये हो गया भैया आपका सही ऑप्शन। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरी इज, ग्लोरी की एडजेक्टिव पहचाननी। बच्चों एडजेक्टिव पहचानने की ट्रिक आप देख लीजिए आप लोग, ट्रिक एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे। एडजेक्टिव पहचानने की ट्रिक कहीं बच्चों आपको दिख जाए ABLE, एबल दिख जाए, OUS दिख जाए, FUL दिख जाए, फुल दिख जाए, ठीक बच्चों। तो ये वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। या फिर आपको और भी दिख सकता है, कल भी दिख सकता है, CAL, कल, ठीक है। तो देंगे और कुछ वर्ड और भी अगर उनमें गिने तो जैसे लेस भी आ जाएगा, LESS। तो बस आप इतने देख लीजिए, बस ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए, बस इतना बहुत है। तो देखिए क्या बोल रहा था 12वां क्वेश्चन, द एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी इज। अब देखिए बच्चों हमने तुम्हें क्या ट्रिक दे दी कि सर जी OUS कौन दिख जाए, ABLE किसी वर्ड के लास्ट में दिख जाए, कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में दिख जाए, FUL दिख जाए, ठीक है, CAL दिख जाए, LESS दिख जाए, ठीक बच्चों, ये सारी चीज़ें दिख जाएं। तो आप देखिए यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, OUS दिख गया, तो भैया यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप सीधा एडजेक्टिव को ऐसे भी पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जो 2023 में भी आया हुआ है, बाकी तो सब 2022 और उसके भी पहले के सेट के थे, ये 2023 में भैया पूछ लिया गया है। द गंगा, देखो द तो हो गया भैया आर्टिकल, गंगा नाउन हो गया, इज भैया ये तो लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब भैया मेन वर्ब, आ मतलब फिर आर्टिकल आ गया, हॉली मतलब पवित्र, रिवर माने नदी, तो नदी की विशेषता कैसी नदी, पवित्र नदी, तो ये क्या है, हॉली, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ही बॉट, उसने खरीदा, अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सुंदर पोशाक। तो बच्चों देखिए आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल है क्या, तो हमने बताया था FUL लग जाए तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो वर्ब तो है नहीं भैया, प्रीपोजिशन भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो बच्चों ऐसे करके आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।